हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत का भाग थर्ड। आज हमारे पास क्वेश्चन है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 2,50,000 है तथा जनसंख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि होती है। अगर देखिए हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि उसमें वृद्धि होती है 10% की, तो 2 वर्ष पश्चात नगर की जनसंख्या क्या होगी या 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या होगी। जब क्या हो रही हो, हमें हमारे पास वृद्धि हो रही हो, तब कैसे करते हैं। देखो, हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, उस टाइम एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास, अमाउंट इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आएगा, मिश्र धन बराबर में क्या आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर टी, यानी टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी, या एन भी लगा सकते हैं टी की जगह आप। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा, ध्यान रखना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी में हमारे पास मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का? मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है ये। तो ये P है प्रिंसिपल, R है दर, T है टाइम हमारे पास। तो ये फॉर्मूला सेम हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमारे पास देखिए हमें क्या निकालने हैं, पहले 2 वर्ष पश्चात के निकालने हैं, तो हम सेम फॉर्मूला रखेंगे। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारी स्टार्टिंग की जनसंख्या होगी, यानी क्या है जनसंख्या, और R क्या है हमारे पास रेट, और कितने वर्ष के लिए है, यानी वो क्या रहेगा आपके पास टाइम, एंड टी की वैल्यू क्या आई 2i। अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 2,50,000 इंटू 1 प्लस आर यानी 10 बटा रेट 10/100 इंटू पावर टी, यानी टी यहाँ टाइम आएगा आपके पास। टाइम कितना है 2 साल। 0 से 0 कट 1/10, 1 प्लस 1/10 करेंगे, एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे इसको, तो हमारे पास ये बनेगा 11/10, और पावर है 2, तो 11/10 2 बार लिखा जाएगा, और 0 से 0 कट हो जाएगी। इधर हमारे पास 121 को 2500 को 121 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास टोटल जनसंख्या आ जाएगी उस नगर की, कब की, 2 वर्ष पश्चात की। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट आएगा। दूसरा क्या है, 3 वर्ष पूर्व। फॉर्मूला यही रखना है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखो, पहले की बोले जाए तो ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड साइन आ जाएगा। अगर हमें पहले की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड साइन लेना है, और बाद की निकालनी हो तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई लेना है। अगर हमें पहले की निकालनी हो यहाँ जनसंख्या, तो हम यहाँ पे डिवाइड साइन ले लेंगे। इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंजिंग आ जाएगी। फिर ये जनसंख्या अब निकलेगी, ये किसकी निकलेगी, पूर्व की। तो पूर्व के लिए देखें तो P हमारे पास 2,50,000 है, R हमारे पास 10 है, और T कितना है 3 है। तो हम इसमें वैल्यू करें, सेकंड के पार्ट की वैल्यू निकालें, यानी 3 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी इस नगर की। तो 3 साल पहले उस नगर की जो जनसंख्या थी वो 2,50,000 डिवाइड बाई 1 प्लस R, यानी R कितना है 10/100, और पावर क्या आएगी हमारे पास 3 है। T की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, यानी समय कितना है 3 वर्ष है, तो पावर 3 आ जाएगी। इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ बनेगा 2,50,000 अपॉन में, यहाँ देखिए एलसीएम लोगे आप तो यह बनेगा 11/10, और 11/10 की पावर 3। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो फॉर्म है ये इस टाइप से राइट हो जाएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल 10/11, और 3 बार मल्टीप्लाई होगा, पावर 3 है, तो हमारे पास ये रहेगा। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास वो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या थी। तो अगर बाद में पूछा जाए, पहले पूछा जाए और क्या हो % की वृद्धि हो रही हो, तब ये करेंगे। अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ कमी हो रही हो, क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, तो ध्यान देना ये सेम क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। ये जो हम प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं ना, इस जगह हम क्या कर लेंगे, माइनस साइन यूज़ कर लेंगे। अगर हमें क्या बोले जाएगी यहाँ पे कमी होती है, वार्षिक कमी बोला जाए, तो यहाँ प्लस साइन की जगह हम माइनस साइन यूज़ करेंगे। यहाँ प्लस यूज़ किया है, माइनस यूज़ करेंगे, यहाँ प्लस। पहले निकालनी है, बाद की निकालनी है, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस प्लस साइन को किस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस में चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रम से x और y% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % होगा। ये हमें बताना है कि एक कोई 2 संख्या है, वो तीसरी कोई अदर संख्या है, उससे क्या है x और y% कम है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, वो फॉर्मूला तो ये है कि कम है तो x% अपॉन में पहली संख्या बतानी है ना, पहली संख्या दूसरी का कितना % है, तो पहले बटे में दूसरी,
माइनस y% दोनों ही कम है, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम इसमें डिजिट में कुछ वैल्यू ले रहे हैं, हम बोल देंगे ये 10% और ये 20%, ये 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है वो निकालना है हमें। तो कितना परसेंट रहेगा, देखिए x 10% कम है तो 10 माइनस करेंगे 90 आएगा, और 20 माइनस करेंगे क्या आएगा 80, इनटू में क्या आ जाएगा 100। ये क्या हो गया आपके पास, कट हो गए। यहाँ देखिए 2 से कट हो रहा है तो ये आएगा 4, इधर आया 5, फिर 2 से कट के ये 45 अपॉन में 2, तो ये 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, इसका मल्टीप्लाई कर देना आप, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जितने भी आएगा इतना परसेंट क्या रहेगा आपके पास, पहली संख्या दूसरी संख्या का इतना परसेंट होगी। दूसरा देखो इसमें सिंपल अब करते हैं कि हम लेट कर लें कि हमारे पास जो थर्ड संख्या है ना वो क्या है 100 है। थर्ड संख्या क्या है 100 है, तो उस संख्या का 10%, तो 100 का 10% कम किया हमने तो 90 बना, और पहली संख्या क्या आ गई 90 आ गई, और दूसरी संख्या क्या आ गई तीसरी संख्या का 20% कम है तो 100 का 20% निकाल देंगे हम, तो 80 रह गया। तो फॉर्मूला हमारा वही बन जाएगा सेम, और इस टाइप से हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या है, दो संख्या तीसरी संख्या से x% y% ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है, तो जहाँ हमने यहाँ माइनस साइन यूज़ किया है, यहाँ कौन सा साइन यूज़ करेंगे हम, प्लस साइन लगा देंगे, यानी 100 प्लस x% राइट करेंगे, अपॉन में 100 प्लस y% राइट करेंगे, इनटू में क्या आ जाएगा 100। अब देखो ये जो कंडीशन राइट की है ना, ये पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है उसके लिए राइट किए। अगर यहाँ चेंज कर देता ये कंडीशन, ये बोलता दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है ना, तो हम इसको ऊपर कर लेते, जस्ट उल्टा कर देते इसका रेसिप्रोकल, यानी y% ऊपर लेते और x% नीचे। कब, जब दूसरी संख्या पहली का बोला जाता। अब बोला जा रहा है पहली संख्या दूसरी का, तो हमारे पास क्या रहेगा x की जो वैल्यू है, x की जो नंबर आएगा वो संख्या ऊपर आएगी और सेकंड संख्या क्या आएगी नीचे आएगी। यहाँ भी पहली संख्या ऊपर आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी नीचे, और इसका उल्टा हो जाए दूसरी यहाँ आ जाए पहली है। दूसरी संख्या को पूछा जाए कि पहली का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या को हम ऊपर राइट करेंगे, बटे में क्या राइट करेंगे पहली संख्या, मल्टीप्लाई में 100, तो ये जो नंबर बना के देगा इतने परसेंट आ जाएगा। अभी आपको करना क्या है, इस टाइप के जितने भी मैंने भाग फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो आप कीजिए। उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे आप भेज सकते हैं वो कमेंट में भी टाइप करके क्वेश्चन को, तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम जितने भी इसके जो कुछ पॉइंट्स और रह गए वो करेंगे, और साथ में जितने भी हमारे प्रीवियस जो अभी हमारा 2020 में एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, उसमें जितने भी परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन आए थे उनको अलग से एक हम करेंगे। लगभग ये 60 to 80 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास जो करेंगे हम। थैंक यू।